जंगल का रहस्यमय खजाना कहानी शुरू होती है घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में, जहां तीन प्यारे दोस्त मीना, राहुल और एक प्यारा सा तोता मुनिया रहते थे। मीना और राहुल दोनों बचपन के साथी थे और मुनिया उनके साथ हमेशा रहती थी। एक दिन जंगल में खेलने जाते वक्त मीना को एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक बड़े खजाने का संकेत था। मीना ने नक्शा अपने दोस्तों को दिखाया। राहुल उल्लास से बोल पड़ा, यह तो खजाने का नक्शा है, हमें इसे खोजना चाहिए। मुनिया ने अपनी चोंच से नक्शे को एक बार फिर देखा और चहचहाते हुए कहा, हाँ, यह रोमांचक होगा। अगले दिन तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। नक्शे के अनुसार उन्हें सबसे पहले नदी पार करनी थी। नदी पार करने के दौरान उन्हें एक छोटी नाव मिली जो थोड़ी पुरानी थी, परंतु दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और नाव की मदद से नदी पार कर ली। जंगल घना होता जा रहा था और रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बंदर मिला। बूढ़ा बंदर बहुत ज्ञानी था। राहुल ने बंदर से कहा, क्या आप हमें खजाने तक पहुंचने में मदद करेंगे? बंदर हंसा और बोला, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। पहली पहेली थी, क्या है जो पानी में जन्म लेता है मगर फिर भी सूखा रहता है? मीना ने तुरंत उत्तर दिया, बर्फ। बूढ़ा बंदर मुस्कराया और कहा, बहुत अच्छे। उसने दूसरी पहेली पूछी, क्या है जो चलता है मगर कभी नहीं थकता? इस बार मुनिया ने चहचहाते हुए कहा, समय। बूढ़ा बंदर और भी प्रसन्न हो गया। आखिर में बंदर ने अंतिम पहेली पूछी, वह क्या है जो जितना भाग्यशाली होता है उतना ही चुप रहता है? राहुल ने सोचा और फिर बोला, छाया। बंदर ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, बहुत बढ़िया, तुम सभी ने मेरी पहेलियां सुलझा दी। और उसने उन्हें खजाने का सही रास्ता दिखाया। बंदर के दिए नक्शे के अनुसार तीनों ने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार मीना की चुस्त निगाहों ने एक खूंखार सांप को देखा जो पेड़ से लटक रहा था। राहुल ने जल्दी से एक लाठी उठाई और सांप को वहां से दूर कर दिया। इसके बाद उन्हें एक ऊंची चट्टान पर चढ़ना पड़ा। चट्टान पर चढ़ते वक्त मुनिया ने अपने छोटे पंखों से मदद की। जब वे चोटी पर पहुंचे तो वहां से उन्हें दूर एक चमचमाता हुआ स्थान दिखाई दिया। वे सभी उत्साहित होकर उस दिशा में दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह एक पुरानी गुफा थी। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा खजाना मिला। सोने की मूर्तियां, पुराने सिक्के और कई मूल्यवान वस्तुएं वहां थी। मीना, राहुल और मुनिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि खजाना तो गांव के भले के लिए था। उन्होंने फैसला किया कि खजाने का कुछ हिस्सा गांव के विकास में लगाएंगे। गांव लौटकर उन्होंने सबको अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। गांव वाले भी खुश हुए और उन्होंने तीनों दोस्तों की प्रशंसा की। खजाने के कारण गांव में स्कूल, अस्पताल और एक नया पार्क बनाया गया। इस तरह मीना, राहुल और मुनिया न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए नायक बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और सहानुभूति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और हमें हमेशा अपने ज्ञानवानों की सलाह को मानना चाहिए।